हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे यूपी कैडेट केमिस्ट्री की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज शुरू की गई थी उसका पार्ट 10 देखने वाले हैं। तो फटाफट आप लोग जुड़ेंगे और वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को हम देखेंगे। इसमें आज कुछ जो है न्यूमेरिकल जो है थोड़ा सा लेवल को जो है आज पढ़ाया गया है। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चंस को आराम से देखिएगा और जवाब करने की कोशिश करेंगे। जो क्वेश्चंस है थोड़ा लगेंगे कि लॉन्ग है उनके लिए हम समय बढ़ा देंगे, बाकी मैं कोशिश करूँगा चीज़ों को समझाने की। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो गई तो उसको जो है स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, अन्यथा जो है उसको कमेंट करके बताएंगे। वहाँ पे पूरी कोशिश की जाएगी उसको आपको एक्सप्लेन करके बताने की। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपको इसका जवाब करना है कि सही उत्तर इसका क्या होगा। प्रश्न है, तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है। ड्यूरिंग थर्मल डिकम्पोजिशन अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूसेस। तो यहाँ पे जब हमारे तापीय अपघटन के दौरान जो अमोनियम नाइट्रेट वो क्या उत्पन्न करेगा, तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की आप बात करेंगे तो N2O और H2O। ठीक है, यानी अमोनियम नाइट्रेट जब ब्रेक होगा तो N2O और H2O में ब्रेक हो जाएगा। अगले प्रश्न देखेंगे और आप इसका जवाब करेंगे कि सही उत्तर क्या है। नेट्रियम निम्न में से किसका लैटिन नाम है। नेट्रियम इज द लैटिन नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, लिथियम का तो लिथियम ही होता है, रोबेडियम का रोबेडियम होता है। ये है पोटेशियम। पोटेशियम का जो है नाइट्रियम, यहाँ पे जो है पोटेशियम की अगर बात करेंगे लैटिन नेम की, पोटेशियम की, तो पोटेशियम का जो लैटिन नेम होता है वहाँ पे क्या होता है, कैलियम होता है। अब यहाँ पे जो सोडियम है, सोडियम का होता है नेट्रियम, नेट्रियम होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे नेट्रियम किसका है, सोडियम का। अगले प्रश्न को देखेंगे, आप इसका जवाब करेंगे कि सही उत्तर क्या है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व लैंथेनाइट के अनुरूप है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज एनालोगस ऑफ लैंथेनाइट्स। तो यहाँ पे जो है उसके जैसा है, उसके जस्ट अपोजिट है, उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे लैंथेनाइट के जस्ट अपोजिट क्या होता है, एक्टिनाइट होता है। देखिए, लैंथेनाइट की अगर आप बात करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 58 से लेकर 71 तक जो है ए एलिमेंट जो है लैंथेनाइट के तौर पर जाने जाते हैं। और जो आपका यहाँ पे एक्टिनाइड है उसमें कहाँ से आते हैं, तो 90 से लेकर 103 तक एलिमेंट्स जो रहेंगे उनको हम क्या कहेंगे, एक्टिनाइड। और यहाँ पे 58 से 71 तक उनको हम कहेंगे लैंथेनाइड। जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परमाणु क्रमांक एक धातु का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल। तो यहाँ पे भाई मेटल कौन सा बनेगा। यहाँ पे जो एस ब्लॉक के तत्व होते हैं वो कैसे होते हैं, धातु होते हैं। उसमें जो कुछ मृदा होंगे, कुछ मृदा क्षारीय धातु होंगे, तो उन चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन आपका दिख रहा है एस ब्लॉक में, कौन आपका यहाँ पे आ रहा है। एस ब्लॉक की बात करेंगे तो एस ब्लॉक में आपका यहाँ पे जो है स्ट्रोंशियम होता है। स्ट्रोंशियम होता है 38 पर, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, स्ट्रोंशियम आपका 38 पर, जो कि किस में आएगा, एस ब्लॉक के तत्व है, तो वहाँ पे आपका क्या होगा, धातु हो जाएगा। एस ब्लॉक में जो होते हैं केवल हीलियम को छोड़ दें, हीलियम को छोड़ कर सभी जो है धातु होती हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु क्रमांक 10, 18, 36, 54, 86 वाले सभी तत्व हैं। तो इन तत्वों को किस रूप में हम जानते हैं। इन तत्वों की अगर आप पहचान की बात करेंगे तो इन तत्वों को आपका यहाँ पे अक्रिय गैस कहा जाता है। क्यों, क्योंकि आपका जो 10वें नंबर पे है वो कौन है, नियॉन है। 18वें नंबर पे अगर आप यहाँ पे देखें तो 18वें नंबर पे कौन आएगा, आर्गन आएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे देखेंगे 36 पे, देखिए 10 पे आपका यहाँ पे कौन है, 10 पे आपका नियॉन हो गया, 18 पे आर्गन हो गया, 36 पे आपका क्रिप्टन हो गया, 54 पे आपका जीनोन हो गया और 86 पे आपका रेडॉन हो गया। तो ये सब कैसे हैं, अक्रिय गैसें, इनर्ट गैसें हैं। अगला प्रश्न देखेंगे और आप इसका जवाब करेंगे कि सही उत्तर क्या होगा। परमाणु क्रमांक 6 वाला तत्व का आवर्त सारणी में स्थान है। द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर 6 इन द पीरियोडिक टेबल इज।
तो जो 6 नंबर तत्व होगा वो कहाँ पे आएगा? अगर सही आंसर की आप बात करेंगे तो छठे की, तो ये कहाँ पे चला जाएगा? चौथे समूह में चला जाएगा। ध्यान रखेंगे, चौथे समूह में। 6 पे कौन होता है? कार्बन होता है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न है, निम्न में से तत्वों का कौन सा जोड़ा आवर्त सारणी के एक ही वर्ग में है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स आर इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल? तो यहाँ पे आपका अगर सही आंसर की आप बात कर रहे हैं तो कौन होगा? देखिए, एम और जी। बेटा मांगे आपका पहले बी ए रहता है, उसके बाद तब एम जी आता है, तो दोनों आपका एक ही में आएंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ए ऑप्शन ही यहाँ पे आपका सही है। दोनों आपका सेकेंड ए में आएंगे। ठीक है, सेकेंड ए में आएंगे। और ये जो है किस में आएंगे? यस ब्लॉक जो होता है उसका जो द्वितीय वर्ग होता है उसमें दोनों आ जाएंगे। दोनों की बैलेंसी भी आपकी +2 होती है। निम्न में से किस में ऋणात्मक आयन सामान्यता होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग यूजली कंटेन डाई नेगेटिव आयंस? तो यहाँ पे डाई नेगेटिव आयंस की बात कर रहा है, तो डाई नेगेटिव जो आयंस होते हैं वो किस में हो सकते हैं? तो जो सबसे आपका यहाँ पे दिख रहा है चांसेस, वो किस में होंगे? ऑक्सीजन में होंगे। देखेंगे इसको क्यों क्यों होंगे इनके बीच में। तो यहाँ पे जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स की अगर आप बात करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? लास्ट में 8, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन। अब हम अंतिम की तरफ बढ़ेंगे। पहले आप क्या बनाएंगे? इसको 2, और उसके बाद जो है 2, और आप लास्ट में फिर से बनाएंगे 4। ये क्यों ऐसा? यहाँ पे 1s2 होता है, और ये आपका 2s2 होता है, और यहाँ पे जो लास्ट वाला होता है वो होता है 2p4 होता है। तो ये तो बनेगा ना 2 2 4। अब यहाँ पे इसको हम जब फील करना शुरू करेंगे, जब भरेंगे, तो पहला आपका इस प्रकार से जाएगा, सिंगल यहाँ पे हो गया, फिर से सिंगल, फिर यहाँ से डबल किया। उसके बाद पी के लिए आपको कितना होता है? 3 होते हैं। पहले सिंगल सिंगल भर देना है। ओके, अब यहाँ से हम पेयर कर रहे हैं और देख सकते हैं दो जो हैं यहाँ पे कैसे हैं? अनपेयर्ड हैं, ये दो अनपेयर्ड है। और इसी की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है ये जो रिक्त हो रहा है, पी कक्षक जो इम्पटी हो रहा है, खाली हो रहा है, इसी की वजह से जो है क्या होगा? ये सबसे ज़्यादा द्विऋणात्मकता आयन होगा। अगला प्रश्न देखिए और आप इसका जवाब करेंगे कि सही उत्तर क्या है। तत्वों के कौन से युग्म समान रासायनिक गुण रखते हैं? विच पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज? तो पहली बात आपको यहाँ पे देखिए केवल दे रखा है एटॉमिक नंबर। तो 13 पे कौन होता है? एल होता है, एल्यूमिनियम। 22 पे कौन होता है आपका? जैसे कि कैल्शियम के बाद स्कैंडियम टाइटेनियम होता है। 4 पे आपका कौन होता है? बेरिलियम हो जाएगा। 24 पे आपका क्रोमियम होता है। 3 पे आपका लिथियम, और यहाँ पे एन पे आपका कौन हो जाएगा? यहाँ पे सोडियम होता है। तो यहाँ पे जो आपका इक्वल दिखेगा वो सोडियम और लिथियम का दिखेगा, जबकि दोनों की वैद्युत संयोजकता भी कैसी होती है? +1 होती है। और दोनों की खासियत की बात करेंगे तो दोनों फर्स्ट ए में ही रहते हैं। ठीक है, दोनों जो है फर्स्ट ए में ही आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये दोनों जो है क्षार धातु भी हैं, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपको जवाब करना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, इसमें से सबसे छोटा बंध कोण किस में है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल? तो जो सबसे छोटा आपका बंध कोण बन रहा है किसके बीच में बनेगा? अगर यहाँ पे NH3 की बात करेंगे तो NH3 के बीच के जो होता है वो कितना होता है? 160 डिग्री का, 107 डिग्री। H2O की बात करेंगे तो H2O में जो है देखिए सबसे छोटा पूछा है तो उसको ध्यान रखें। H2O की बात करेंगे तो यहाँ पे जो बनता है 104.5 डिग्री का बनेगा। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे लगा दो, उसके बाद तब लिखो। ठीक, 104.5 डिग्री। CH4 की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे जो बनता है 109.5 डिग्री का। और इसके बाद जो CO2 है, CO2 में जो है कितना बनता है? 180 डिग्री का। देख सकते हैं सबसे कम 104 बन रहा है, यानी जल में सबसे कम बनेगा, यानी पानी वाले में सबसे कम बन रहा है। अगले प्रश्न को आप देखेंगे और इसका आप जवाब करेंगे कि सही उत्तर क्या होगा। वह धातु जिसका गलनांक अधिकतम है
द मेटल विच हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो सबसे ज़्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, टंगस्टन होता है। वुल्फ्राम, इसका देखिए यहाँ पे लैटिन नेम वुल्फ्राम हो जाएगा, ध्यान रखेंगे यहाँ पे बी ऑप्शन सही आपका है। तो टंगस्टन इसका नाम है। इसका जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है वो 3400 डिग्री सेल्सियस है। ओके, ध्यान रखिएगा। क्रोमियम की बात करेंगे 1900 है, 1900 डिग्री सेल्सियस। AU यानी आरम यानी सोना की बात करेंगे, सोना जो कि सबसे आघातवर्धनी है, इसका 1000 होता है, तो 1000 डिग्री सेल्सियस। अप्रॉक्स आपका है, देखिए एग्जैक्ट आपका जो उसमें पॉइंट रहता है वो सब हमने नहीं लिखा है, तो उसको ध्यान रखेंगे। AG का जो है आपका 961 डिग्री होता है, तो उसको आप ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा किसका हो रहा है यहाँ पे, वोल्फ्राम का हो रहा है, यानी टंगस्टन का। टंगस्टन, वोल्फ्राम होता है WC उसका लैटिन नेम। अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर निम्न में से कौन सी गैस प्राप्त होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज ऑब्टेन्ड ऑन द हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट। तो अमोनियम डाइक्रोमेट को जब यहाँ पे गर्म करेंगे तो उसकी बात कर रहा है। NH4, इसके ऊपर जो चार्ज रहेगा कितना रहेगा, प्लस का है, और Cr2O7 यहाँ पे माइनस चार्ज हो जाएगा। तो इनको हम क्रॉस कर देते हैं, यहाँ पे देखिए जो प्लस है वो पीछे चला जाएगा और जो माइनस आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, NH4A2 है तो होल टाइप्स बना दो, उसके बाद Cr2O7। अब इसके आगे एरो लगा के यहाँ से अब देखो आगे। अब देखिए हमें Cr2O7 है तो Cr2 तो वैसे रहेगा, O3 इसको हम ब्रेक कर देंगे। ओके, आगे जो आपका टूटेगा तो इसमें जल बन जाएगा 4H2O। अब ये हमारा इसमें से जो लास्ट में बचेगा आपका N2, यानी हमें जो है इसमें क्या निकलेगी, नाइट्रोजन गैस निकलेगी। Cr2O3 + 4H2O और यहाँ पे N2। आपका लास्ट में जो गैस हमसे पूछा गया था कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस। प्राइमरी एमीन की क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक KOH के साथ अपक्रिया कहलाती है। द रिएक्शन ऑफ द प्राइमरी एमीन विद द क्लोरोफॉर्म ऑफ एल्कोहलिक KOH इज कॉल्ड। तो यहाँ पे जब देखिए क्लोरोफॉर्म को जो है यहाँ पे बात करेंगे, जो आपका प्राथमिक एमीन है उसकी अगर आप बात करेंगे, प्राथमिक एमीन कौन सा होता है, RS से लिखेंगे, और यहाँ पे NH2 आपका ये प्राथमिक एमीन होता है। प्लस इसको जो किसके साथ रिएक्शन कराना, क्लोरोफॉर्म के, तो CHCl3, और इसको जो है रिएक्शन किस लास्ट में आपका KOH, क्योंकि यहाँ पे KOH के साथ हमें एल्कोहलिक KOH के साथ, यानी जो इसका KOH है उसका जो यहाँ पे विलयन है वो कैसा है, एल्कोहलिक टाइप का है, ठीक है। तो अब ये जो आपका यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा वो आपका क्या मिलेगा, R और N। अब देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगेगा किसके, N और यहाँ पे कार्बन के बीच में, यानी नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में 3KCl हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा, क्योंकि ये जो है Cl जो है यहाँ पे K से रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, KCl हो गया, और लास्ट में आपका 3H2O बच जाएगा, यानी जल की बात करें जल। तो ये जो आपका है ये इतना पूरा, इसको हम क्या कहते हैं, इसके अगर नाम की बात करेंगे तो कॉर्बिल एमीन कहते हैं, कॉर्बिल एमीन कहते हैं, ठीक है। तो कॉर्बिल एमीन रिएक्शन ही आपका यहाँ पे हो जाएगा। कोल्बे रिएक्शन में क्या होता है भाई, कोल्बे रिएक्शन की अगर आप बात करेंगे तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम के लवण के साथ वैद्युत अपघटन कराने पर एनोड जो होगा, एनोड और कैथोड होते हैं, तो जो एनोड होगा उस पर हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलता है। तो इस अपक्रिया को हम क्या कहेंगे, कोल्बे रिएक्शन कहते हैं। उसमें जो आप क्या करेंगे ना, सोडियम एसीटेट का फार्मूला आपका CH3CO और Na होता है, ठीक है। इसके 2 अणु ले लीजिएगा, यानी इसको 2 अणु लिए। अब हम इसका क्या करें, वैद्युत अपघटन कराएंगे। तो वैद्युत जब अपघटन कराएंगे तो C2H6 आपको ये मिलेगा, प्लस आपका 2CO2 मिलेगा आपका, ठीक है, ये थोड़ पे। और आपका दूसरी साइड जो मिल के आएगा वहाँ पे आपका NaOH और H2 मिल जाएगी गैस। आपका यहाँ पे देख सकते हैं आपका क्या रहा है कि आपके यहाँ पे जो, अच्छा हमने जो बोला था कि आपको कि एनोड पर हाइड्रोजन संश्लेषित होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हाइड्रोजन आपका यहाँ पे निकल कर आता है, ठीक है, और कुछ भी नहीं यहाँ पे था। ये आपकी कौन सी, कोल्बे रिएक्शन। रीनर और टीमन अपक्रिया की अगर आप बात करें, रीनर और जो टीमन अपक्रिया होती है उसकी अगर आप बात करेंगे तो क्या होती है, तो उसमें क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म जो होता है, क्लोरोफॉर्म में जो है हम क्या करेंगे, फिनॉल में मिलाकर, क्लोरोफॉर्म में
फिनॉल को हम मिला करके अब उसको क्या करेंगे, कॉस्टिक क्षार जो होता है, कॉस्टिक सोडा की बात करें के साथ अगर हम उसको गर्म करें ना, तो हमें जो है सैलसिल की बात की जा रही है, सैलसिल एल्डिहाइड मिलता है, सैलसिल एल्डिहाइड जो प्राप्त होता है। तो अब क्या कहेंगे, इस रिएक्शन को ही हम क्या कहते हैं यहाँ पे, रीनर और टीमैन अपक्रिया कहा जाता है। इसके लिए भी आपका यही पे चलेगा, क्लोरोफॉर्म ही चलेगा, CH3 हो जाएगा, ये आपका क्लोरोफॉर्म हो गया। फिनॉल लिखना C6H5 और OH, ये होता है आपका किसका, फिनॉल का फार्मूला। ठीक है, ध्यान रखेंगे 3, हम सीधे बैलेंस करके लिख रहे हैं, नहीं तो आपको जो है बाद में बैलेंस करने में दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए डायरेक्टली बैलेंस करके हम डायरेक्टली लिख रहे हैं। C6H4 इसके आगे है। ठीक है, C6H4। अब यहाँ पे आपका जो H4 बना, यहाँ से एक जो 5H है ना, एक जो H है वो कहाँ चला गया, वो इसके साथ रिएक्ट कर लेगा। ठीक है, वो इसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ, तो यहाँ पे H2O बनाएगा, लास्ट में आपका जल भी निकल के आएगा। अब यहाँ पे आपका और क्या बनेगा, यहाँ पे एक साइड देखिए OH लगेगा और एक आपका CHO लगेगा। क्यों, क्योंकि हमें सैलसिल एल्डिहाइड की बात करेंगे, तो यही आपका सैलसिल एल्डिहाइड होता है। अब इसमें और क्या क्या मिलेगा आपका, 3NaCl और प्लस आपका H2O हो जाएगा, 2H2O, यहाँ पे आपका जल भी यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो इसको ध्यान रखेंगे सारी चीज़ों को। इसका आंसर आपका C वाला आंसर था, तो ध्यान रखेंगे C आंसर सही था। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है और आप इसका जवाब करेंगे कि सही उत्तर क्या है। प्रश्न है, फार्मिक अम्ल को अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट घोल के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा। अमोनियकल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट इज द ऑब्टेन्ड व्हेन फॉर्मिक एसिड इज हीटेड विद द अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे 14 के अगर राइट आंसर किया तो हमें क्या होता है, सिल्वर दर्पण प्राप्त होता है, सिल्वर मिरर यहाँ पे प्राप्त होता है। अगले प्रश्न को देखेंगे और इसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एस्टल्डिहाइड की अपक्रिया क्लोरीन के साथ होने पर क्या प्राप्त होता है। व्हाट हैपेंस व्हेन एस्टल्डिहाइड रिएक्ट्स विद क्लोरीन। तो हमें क्या मिलेगा, सिंपल सा है, आपको क्लोरल मिलकर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको कमेंट करके हमें बताना है क्लोरल का फार्मूला क्या होता है। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो H2 + O2, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, तो आपका क्या होना चाहिए था, यहाँ पे आपका 2 लगा होना चाहिए था और यहाँ पर भी 2, क्योंकि तब जब 2 लगाएंगे तो आपका दोनों साइड 2 2 लग जाना चाहिए, ताकि ऑक्सीजन आपके 2 होने के बाद हाइड्रोजन आपका 4 होगा, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 लगा देंगे तो हमारा ये बैलेंस होता है, यानी ये बैलेंस हमारा नहीं था। यानी H2 यानी OH + H2, देखिए आपका यानी A। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की अगर आप बात करें तो ऑक्सीजन चलिए ठीक है, हाइड्रोजन आपका देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे केवल 2 है और यहाँ पे आपका 2, यहाँ पे और यहाँ पे आपका बढ़ गया, तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, वो बढ़ जा रहा है, यानी वो ज़्यादा हो जा रहा है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा ऑक्सीजन जो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देते हैं, 2 लगाएंगे तो यहाँ पे आपका 2 करना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन देखिए हमारे पास 1 हो रहा है, तो यहाँ पे हम 2 कर देंगे, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन और 4 आपका हाइड्रोजन भी हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गए, 4 हाइड्रोजन, 2 आपके नाइट्रोजन, सभी सही हो गया, यानी ए भी हमारा अनबैलेंस था। Mg + O2, देखिए यहाँ पे हमारा जो ऑक्सीजन है वो 2 है और Mg हमारा सिंगल था, तो हम 2 यहाँ पे लगाएंगे, तो अब हमारा बैलेंस, नीचे वाला देखिए बैलेंस था सबसे, यानी हमारा आंसर जो इसका है डी आंसर है। अगले प्रश्न देखेंगे और इसका जवाब आप लोग करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। प्रश्न है, निम्न हाइड्राइड्स में घटते हुए बंध कोण का सही क्रम है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग बॉन्ड एंगल इन द फॉलोइंग हाइड्राइड्स इज। तो यहाँ पे होता क्या है, पहले उस चीज़ को समझ लीजिएगा। होता क्या है कि जो हमारा यहाँ पे जो दे रखे हैं NH3 PH3 AH3 SbH3, इसमें जो आपको दिख रहा है कॉमन, वो आपका क्या दिख रहा है, NPAS और SB, यही तो आपके कॉमन दिख रहे हैं। तो इनमें होता क्या है कि आपका ग्रेटर देन ऐसे लगा होता है। ठीक है, ग्रेटर देन, और एक आपका जो लास्ट में आता है वो आपका क्या होता है, बिस्मत होता है। तो यानी जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि ऋणात्मकता है वो किसकी है, आपके यहाँ पे नाइट्रोजन की।
सबसे ज़्यादा ऋणात्मकता नाइट्रोजन की दिख रही है, तो जो सबसे ज़्यादा ऋणात्मकता होगा उसका क्या होगा, बंध सबसे कम होगा। ठीक है, बंधन कोण जो होगा वो सबसे कम होगा। तो यहाँ पे जो ऋणात्मकता अगर ज़्यादा होगी तो बंधन कोण क्या होगा, तब यहाँ पे ज़्यादा होगा। लेकिन ऋणात्मकता अगर सबसे यहाँ पे कम है तो उसी के हिसाब से आपका ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ऋणात्मकता जो है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की होती है, तो इसका जो बंधन कोण होगा वो सबसे कम होगा। तो हमसे बंधन कोण पूछा है, देखिए ऋणात्मकता जब ज़्यादा होगी तो बंधन कोण क्या होगा, कम होगा। तो ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन देखिए NH3, मतलब पी से जो यहाँ पे ऋणात्मकता इसकी क्या ज़्यादा है, लेकिन बंधन कोण आपका कम हो जाएगा। तो ऋणात्मकता आपका देख सकते हैं पी से फास्फोरस से नाइट्रोजन की अधिक है, AS से जो आर्सेनिक से आपका फास्फोरस की अधिक है, ASB यानी आपका यहाँ पे ASB आपका किसका, स्टेनलेस आपका होता है, तो इससे जो है AS की ज़्यादा है, बिस्मथ से जो है इसकी ज़्यादा है। तो आपका पहला ऑप्शन ही सही यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है, पहला ऑप्शन ही आपका सही है। सभी जो 15वें ग्रुप के हैं, 15वां जो ग्रुप है आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और यहाँ पे SbN18 और बिस्मथ, सभी जो 15वें ग्रुप के हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे और आप इसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। प्रश्न है, नाइट्रोजन के ट्राई हेलाइडों में कौन सबसे अधिक क्षारीय है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक ऑफ द ट्राई हेलाइड ऑफ नाइट्रोजन। देखिए, जो हमारा यहाँ पे सबसे क्षारीय की बात करें तो होता क्या है, कि जो क्षारीय होता है ना, प्रबल क्षारीय, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वो डायरेक्टली होता है विद्युत ऋणात्मकता के। विद्युत ऋणात्मकता के वो डायरेक्टली क्या होता है, अपोजिट होता है, यानी प्रोपोर्शनल होता है। यानी अब यहाँ पे क्या होगा कि जिसकी ऋणात्मकता जो है सबसे कम होगी वह जो है सबसे अधिक क्षारीय होगा, जिसकी ऋणात्मकता सबसे कम होगी वो सबसे अधिक क्षारीय होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। तो जिसकी ऋणात्मकता क्या कह रहा है कि सबसे कम होगी वह जो है सबसे अधिक क्षारीय होगा। तो सबसे नीचे कौन आ रहा है, आयोडीन आ रहा है। तो आयोडीन यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है सी ऑप्शन में, यानी I3, यानी ए वाला जो है क्या हो जाएगा, ए जो है यहाँ पे सबसे अधिक की बजाय सबसे कम क्षारीय होगा, उससे कम उससे ज़्यादा ए होगा, उससे ज़्यादा ए होगा, सबसे ज़्यादा ए वाला होगा। अगले प्रश्न देखेंगे और आप जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या है। नाइट्रोजन की कम क्रियाशीलता का कारण है, व्हाट इज द रीजन फॉर लो रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की जो यहाँ पे कम क्रियाशीलता का कारण क्या है, उच्च वियोजन ऊर्जा, यानी उसको खुद में टूटने में जो है क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगे होते हैं। निम्न में से एक दंतुर लिगैंड का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द यूनिडेंटेट लिगैंड। तो यहाँ पे जो यूनिडेंटेट जो लिगैंड है उसकी अगर बात करेंगे तो जहाँ पे जो है एक इलेक्ट्रॉन दाता होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन दाता की संख्या एक होती है, वहाँ पे एक दंतुर कहेंगे। दुई दंतुर हो जाएगा जहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन दाता होंगे, तीन दंतुर हो जाएगा जहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन दाता होंगे। तो यहाँ पे जो है सभी के बीच में आपका CONH3H2O सभी जो है क्या है, एक दंतुर में है। ये आपका डी ऑप्शन इसका सही होगा। जवाब करेंगे अगले प्रश्न का कि इसका सही उत्तर क्या है। P4O6 में प्रत्येक फास्फोरस परमाणु से बंधित ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या है। व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटॉम्स बॉन्डेड टू ईच फॉस्फोरस एटॉम्स इन P4O6। तो यहाँ पे आपका फास्फोरस कितने हैं, 4 हैं। ओके, 4 हमने फास्फोरस ले लिया। अब देखिए हमें क्या करना है, ऑक्सीजन से लेना। एक ऑक्सीजन यहाँ पे रखते हैं, एक यहाँ पे रखते हैं, एक यहाँ पे रखते हैं, एक यहाँ पे रखते हैं, और हम बीच में भी रख देते हैं, बीच में भी हम ऑक्सीजन को यहाँ पे रख देते हैं। ओके, बीच में भी हमने ऑक्सीजन को रख दिया है। अब इनको हम क्या करते हैं, कनेक्ट कराते हैं। देखिए पहले इसको 3 से यहाँ पे कनेक्ट करो, यहाँ पे मैंने इसको 3 से कनेक्ट कर दिया। अब इसको आप 3 से कनेक्ट कर दो, यहाँ पे मैंने इसको 3 से कनेक्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, इधर से भी इसको 3 कनेक्ट कर दो, यहाँ पे 3 से कनेक्ट कर दिया। अब इसको जो है यहाँ पे आप 3 से कनेक्ट कर दो इसको। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक फास्फोरस जो है कितने
3 जो है ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, 3 ऑक्सीजन से क्या है कनेक्टेड है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगले प्रश्न का आप जवाब करेंगे कि सही उत्तर क्या है। प्रश्न है निम्न में से कौन सा जल में अपघटित नहीं होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिकम्पोज इन वाटर। तो यहाँ पे जल में जो अपघटित नहीं होता है वो कौन सा नहीं होता है, तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो कौन हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, NF3 की बात की जा रही है, ठीक है NF3 हो जाएगा, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर और आप इसका जवाब करेंगे कि सही उत्तर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण सफेद फास्फोरस व लाल फास्फोरस के मध्य संयुक्त है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज कंबाइंड बिटवीन व्हाइट फास्फोरस एंड रेड फास्फोरस। देखिए आपका यह CH2 में घुलता है, इट्स डिसॉल्व इन CH2। तो यहाँ पे जो है दोनों की बात कर रहा है, तो ये जो यहाँ पे केवल क्या होगा, ए इसमें जो है क्या होगा सफ़ेद जो फास्फोरस तो वही केवल घुलता है। ओके, यह वायु में गर्म करने पर जलता है, यानी दोनों जलते हैं भाई, सफ़ेद भी जलेगा लाल भी जलेगा। तो ये तो आपका यहाँ पे एक सही हो रहा है, ठीक है। आगे भी देख लेते हैं। इट बर्न्स व्हेन हीटेड इन एयर, यह NaOH के साथ क्रिया करके PS3 देगा, नहीं PS3 आपका नहीं देगा, दोनों नहीं देंगे, केवल कौन देगा, केवल जो सफ़ेद वाला होगा वही देगा। यह वायु में प्रदीप्त होता है, नहीं केवल जो है प्रदीप्त कौन होता है वो सफ़ेद ही होता है, यानी केवल वाइट वाला होता है। तो अब वाइट वाला आपका सभी तीनों में मिल रहा था ऑप्शंस में, लेकिन आपका जो एक रेड फॉस्फोरस है वो आपका सब में नहीं मिला था, केवल किसमें बी में मिला। ए वाले में कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है, तो उसको ध्यान रखिए। कभी कभी जब आपका यहाँ पे जलने वाला नहीं रहेगा तो हो सकता है वो उसको भी टिक कर लेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। निम्न में से कौन सा अभिकर्मक नाइट्रिक ऑक्साइड को नाइट्रस ऑक्साइड से अलग कर सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजेंट कैन सेपरेट नाइट्रिक ऑक्साइड फ्रॉम नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पे जो अलग करने की क्षमता है अगर किसी के अंदर है वो कौन कर सकता है, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे निम्न कौन सा अभिकर्मक जो है नाइट्रिक ऑक्साइड को नाइट्रस ऑक्साइड से अलग कर सकता है, कौन कर सकता है, फेरस सल्फेट विलयन। ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, तो इसका आप जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा पेंटाफ्लोराइड नहीं बनाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फ्रॉम पेंटाफ्लोराइड। देखिए ए भी 5 आपको बनाता है, ए भी बनाएगा, लेकिन ये जो है कितना बनाता है, केवल +3 बनाता है, तो इस वजह से जो ए हमारा क्या है पेंटाफ्लोराइड नहीं बनाएगा। ओके, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। तो इसी के साथ सभी आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपने अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करके तब जाएंगे, ओके। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले आप जो है यहाँ पे वीडियो ओवर किया जाए तो टेलीग्राम पे जुड़ें ताकि आपको इसका PDF मिल सके विद आंसर के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।